वेलकम बैक टू द डीप लर्निंग क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने एक नई सीरीज़ पाइथन पढ़ाने जा रहे हैं और एक बार हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस सीरीज़ में हम पाइथन को इंशाल्लाह इन डिटेल पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस का भी हिस्सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली पाइथन की क्लास। आज के वीडियो में हम पाइथन का इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसकी हिस्ट्री जानेंगे, उसके फीचर्स। पाइथन एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब होता है कि जो ह्यूमन की लैंग्वेज होती है, नेचुरल लैंग्वेज, उसके करीब होना। यानी हम जब इसमें कुछ लिखते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो ह्यूमन को इजीली समझ आते हैं, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होते हैं। और इसके बरक्स एक और लेवल होती है जिसे कहते हैं हम लो लेवल लैंग्वेज, जो सिस्टम्स के करीब होती है, सिस्टम बाइनरी लैंग्वेज, या जिसे हम कभी कभार मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है का मतलब ये होता है कि ये ह्यूमन लैंग्वेज के करीब है। नेक्स्ट इज जनरल पर्पस का मतलब होता है ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके ज़रिए से हम सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं और वेब एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं। पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड एंड गार्बेज कलेक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि जब हम पाइथन में लिखते हैं तो ये डायनेमिकली वेरिएबल्स को डेटा टाइप देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा x और x में लिखूंगा इज इक्वल टू 5, तो ये x एक इंटीजर डेटा टाइप बन जाएगा ऑटोमेटिकली। मुझे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर हम इसके बारे में सी में देखेंगे तो सी में पहले मुझे लिखना होता था, उसको डिक्लेयर करना होता है कि x एक इंटीजर है। तो यहाँ ऐसी जहमत नहीं है, हम जो भी लिखेंगे ये खुद ब खुद उसका डेटा टाइप सेट करेगा। गार्बेज कलेक्टेड का मतलब होता है जब हमें किसी मेमोरी का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कोई मेमोरी ऐसी ही गार्बेज पड़ेगी तो ये उसको फ्री खुद ही करेगी। यानी पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो उस गार्बेज मेमोरी को, उस गार्बेज कलेक्शन को खुद ही साफ करेगी, खुद ही फ्री उस मेमोरी को करेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोग्रामिंग पैराडिज्म क्या है। यानी कोई भी जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है, कोई भी लैंग्वेज होती है, उसका कोई बेस होता है। फॉर एग्जांपल कोई हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कोई प्रोसीजरल या ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं, या फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हमारी। तो ये हम इंशाल्लाह फीचर्स में भी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं कहूँगा कि जो हमारी पाइथन है उसमें ये सारे वो सभी चीज़ों को सपोर्ट करती है। वो स्ट्रक्चर्ड को भी सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर को भी सपोर्ट करता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं। इसी वजह से पाइथन को कहा जाता है बैटरी इंक्लूडेड लैंग्वेज। यानी ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी बैटरीज साथ होती है। ये बैटरीज क्या है? बैटरीज कुछ भी नहीं है, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं और इससे हमें कोड में आसानी होती है, री यूज़ ऑफ कोड कर सकते हैं। ये भी हम अच्छी तरीके से तब समझेंगे जब हम लाइब्रेरीज पे आ जाएंगे कि इसके स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज क्या हैं, कौन कौन सी हैं और इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इससे क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा मशहूर हो गई और इसकी वजह यह है कि ये लैंग्वेज मशीन लर्निंग में इस्तेमाल होती है, यानी एआई में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं यहाँ चंद का जिक्र करना चाहता हूँ जो अपने ज़माने में बहुत मशहूर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सी, जावा, विजुअल बेसिक्स। सी के बाद सी प्लस प्लस आई थी, इसका एक नेक्स्ट एक्सटेंडेड वर्जन था। फिर रूबी, पर्ल, ये सारे ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलती हैं। अब पाइथन की थोड़ी बहुत हिस्ट्री जान लेते हैं। इसके फाउंडर हैं गोडो वान रोसम। इसने काम किया था स्टार्ट पाइथन पे 1980s में, लेट 1980s में। ये काम करते थे इससे पहले ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। उसके बाद ये इन्होंने काम शुरू किया पाइथन पे और पहला वर्जन जो पाइथन का आया था 0.9.0 1991 में आया। गोडो वान रोसम ने काम शुरू किया था सेंट्रम वेस्कुंदे एंड इंफॉर्मेटिक्स यानी CWI में इसने काम शुरू किया था, जो नीदरलैंड्स में है।
अब हम जल्दी से पाइथन के फीचर्स देखेंगे। तो पहला फीचर इसका है कि ये पोर्टेबल लैंग्वेज है, यानी क्रॉस प्लेटफॉर्म पे ये अच्छे से काम करती है। यानी हम इसको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको रन किया जा सकता है, इसके कोड को। नेक्स्ट फीचर है स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ का, यानी पाइथन में स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़, इससे पहले भी मैंने बताया था कि इसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं जिसकी वजह से पाइथन बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। फॉर एग्जांपल एक दो का यहाँ जिक्र करते हैं, जैसे नमपे, पैंडाज, टेंसोरफ्लो, ये कुछ लाइब्रेरीज़ का नाम है। इन लाइब्रेरीज़ की वजह से डेवलपर का टाइम बच जाता है और वो रीराइटिंग कोड से भी को अवॉइड करते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई कोड है, फॉर एग्जांपल किसी सर्कल बनाने का कोई कोड है, इस कोड को अगर हम किसी लाइब्रेरी में सेव करेंगे तो डायरेक्ट जब भी हमें इस कोड की ज़रूरत पड़ेगी तो इसको फिर से हमें प्रोग्राम में नहीं लिखना है, बल्कि सिर्फ उस लाइब्रेरी का हवाला देना है और उस रेफरेंस की वजह से वो सारा कोड हमारी प्रोग्रामिंग में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा टाइम भी बचता है और हम रीराइटिंग को भी अवॉइड करते हैं। उसी कोड को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है जो हमने ऑलरेडी लिखा है कभी। तो ये है स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़, इसका और एक फ़ीचर है। नेक्स्ट इज़ ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है और एक जनरल पर्पज़ लैंग्वेज, इसके बारे में मैंने बात की है। जैसे हमारी सी प्लस प्लस है, ऐसी ही ये भी हमारी एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है। नेक्स्ट फीचर इज़ इट इज़ एन ईजी लैंग्वेज, ये एक आसान लैंग्वेज है जिसको सीखना बहुत आसान है, जिसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। नेक्स्ट फीचर इज़ डायनेमिक लैंग्वेज, इसके बारे में मैंने इससे पहले भी बताया था। यहाँ पे जो डिक्लेरेशन होती है, वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन होती है, वो डायनेमिकली हो जाती है। यानी हमें उस वेरिएबल की डिक्लेरेशन के लिए उसका जो डेटा टाइप है उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अगर हम किसी और लैंग्वेज की बात करें, फॉर एग्जांपल सी की बात करें, अगर मुझे एक वेरिएबल ए चाहिए और ए में मुझे कोई वैल्यू रखना है, फॉर एग्जांपल ए में मुझे 7 रखना है, तो मुझे पहले ही बताना है उसको ये ए जो है ये एक इंटीजर डेटा टाइप है, यानी इसमें इंटीजर वैल्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पाइथन में हमने सिर्फ ए लिखना है, ए इज इक्वल टू 7, तो पाइथन खुद ब खुद समझेगा कि ए में पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो ये समझेगा कि ए में 7 जा रहा है, तो इसका मतलब ए जो है ये एक इंटीजर वैल्यू है। नेक्स्ट फीचर इसका ये है, ये एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, यानी अगर हमने कोई कोड लिखा पाइथन में तो हम उसको सी या सी प्लस प्लस कंपाइलर को भी पे भी चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि जो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर है वो इसको बाइट कोड में तब्दील करता है और बाइट कोड फिर हम इजीली कंपाइल कर सकते हैं सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज के कंपाइलर या इंटरप्रेटर पे। नेक्स्ट फीचर इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, यानी पाइथन में हमें एक इंटरप्रेटर होता है एज ट्रांसलेटर, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। इंटरप्रेटर की खासियत होती है कि वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट फीचर इज़ पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन उसके साथ साथ ये सपोर्ट करती हैं प्रोसीजरल, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स को भी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर किसी ने सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ी है तो उसको पता होगा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होते हैं। नेक्स्ट फीचर इज़ इट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स, यानी इसका जो प्लेटफॉर्म है वो फ्री है, हमें पे नहीं करना है और इजीली हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। लास्ट फीचर इज़ दैट ये जो प्लेटफॉर्म है, यानी पाइथन की बात कर रहे हैं, ये हमें प्रोवाइड करता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, GUI फ्रेमवर्क। इससे डेवलपर को बहुत ही आसानी होती है सॉफ्टवेयर डेवलप करना या वेब डेवलपमेंट करना। लेट अस रिकैप्चुलेट। आज के वीडियो में हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी छोटी सी हिस्ट्री देखी और उसके फीचर्स इन डिटेल देखिए। इन नेक्स्ट वीडियो, आने वाली वीडियो में हम पाइथन के स्क्रिप्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि पाइथन जब हम लिखेंगे तो उसमें क्या क्या इस्तेमाल होगा। उसमें कैरेक्टर सेट, टोकन्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बहस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। दीजिए हमें इजाज़त इस ब्यूटीफुल कोड के साथ। टेक व्हाट कम्स योर वे, पर्स नॉट दैट गोज द अदर वे। जो आता है उसे छोड़िए मत और जो जाता है उसे रोकिए मत।